गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है 5 बजे का और मेरी मॉर्निंग हो गई है। तो मैं कल आई थी कानपुर से 1 हफ्ते बाद पूरे, और शाम के वक्त आई थी। तो फिर रात में खाना वगैरह बनाया, लेट सोई और आज मैं उठ गई थी जल्दी। वैसे तो मैं थोड़ा सा लेट उठती क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना नहीं था, फिर भी मैं जल्दी उठी थोड़ा, क्योंकि मुझे आज जाना है गांव, क्योंकि गांव में शादी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, देवर की शादी है। तो गांव जाना है तो उसकी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है, थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी करनी है, क्योंकि मुझे 2-3 दिन के लिए जाना है। तो अभी मेरा जो कानपुर से आई तो वो बैग मेरा वैसे ही रखा है, अब दूसरा बैग आज मुझे फिर तैयार करना है। तो काफ़ी बिजी डे जाने वाला है आज मेरा। तो बस तैयार हो गई हूँ, मतलब मुँह वगैरह धुल लिया है, ब्रश कर लिया है, सारी चीज़ें जो मेरे काम रहते हैं मॉर्निंग के, पानी वगैरह पीना, ये सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं। अब आ गई हूँ किचन में, और ये कुछ बर्तन थे तो सोचा इनको स्टैंड पे पहले लगा देती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, पहले रिलैक्स होकर एक गिलास पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे के काम करूँगी। क्योंकि मॉर्निंग में समर में जब हम उठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आलस सा लगता है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, तो ऐसा लगता है नींद नहीं पूरी होती है, नींद सी लगा करती है। विंटर्स में क्या होता है, ठंड लगती है, और गर्मियों में मतलब नींद नहीं होती पूरी, तो फिर आलस सा आता है। और शाम के वक्त एनर्जी सी आती है समर में, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। गर्मियों में ना मैं शाम के वक्त सारे काम स्पीड से करती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा सा लेज़ी रहती हूँ। हाँ, लेकिन जब एक बार उठ जाती हूँ, अपने कामों में लग जाती हूँ, तो फिर स्पीड आ जाती है। तो बस थोड़ी देर आलस किया, फिर इतने सारे काम माइंड पे चल रहे थे, क्योंकि आज जाना भी है। तो फटाफट से मैंने सोचा ऐसे नहीं काम चलेगा, जल्दी से लगते हैं काम पे, तभी कहीं पे टाइम से हम पहुंच पाएंगे। और शादी में वाले घर में जाना होता है ना, तो एक मतलब तैयारी अच्छी खासी करनी पड़ती है, बच्चों के भी कपड़े लगाने होते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा चलो टाइम से अपने घर के पहले काम निपटा लेती हूँ। और इधर मैंने जो बर्तन थे स्टैंड पे लगा दिए। ये मैंने भिंडी रात को कट करके फ्रिज में लगा दी थी, तो उसको फ्रिज से निकाल दिया है। और इधर बना लिए मैंने 2 कप चाय, 1 कप अपने हस्बैंड के लिए और एक कप अपने लिए। 1 कप नहीं, आधी कप मैं पीने लगी हूँ, क्योंकि समर आ गई है तो आधी कप चाय ले रही हूँ मैं। तो इसी तरीके छूटे, क्योंकि विंटर्स में चाय इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि एकदम से फिर समर आते आते एकदम बंद नहीं हो पाती, मुझसे तो धीरे धीरे ही कम होती है। तो इधर मैंने चाय पी ली थी, अभी आ गई हूँ मैं किचन में। फिर से किचन को पहले अच्छे से कर लूँगी क्लीन, क्योंकि रात को तो मैंने क्लीन कर दिया था, लेकिन मॉर्निंग में एक बार जब लंच बनाने जाती हूँ तो अच्छे से फिर से डीप क्लीनिंग, मतलब डीप क्लीनिंग कहेंगे, अच्छे से क्लीन कर देते हैं, सही रहता है, बैक्टीरिया नहीं रहते, मतलब साफ़ सुथरी लगती है किचन, तो काम करने में मन लगता है। तो किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, बर्तन स्टैंड पे लगा दिए थे, और जब किचन क्लीन हो जाती है फिर काम करने में मन लगता है। तो गैस को अच्छे से साफ़ कर दूंगी, और रात को मैंने सारी चीज़ें क्लीन करके ही सोती हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ देती हूँ। लेकिन सुबह एक बार जब लंच बनाना होता है तो एक बार अच्छे से और भी मैं क्लीन कर देती हूँ। तो इधर गैस को भी मैंने अच्छे से धुल दिया, जो स्टैंड थे वो पानी से वॉश कर दिए हैं, और इनको लगा दूँगी स्टैंड पे। तो इसी तरीके से मैं अपने काम एक रूटीन में करती रहती हूँ, एक के बाद एक काम सोच के अपना चलता रहता है काम, जैसे धीरे धीरे ना, तो स्टॉप नहीं लेते कोई, तो काम टाइम से हो जाता है। इधर मैंने विंडो खोल दी थी ताकि जो मॉर्निंग की धूप है वो किचन में आ जाए, तो थोड़े वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, सही रहता है मॉर्निंग में धूप जब आती है किचन में। इधर मैंने हैंड वॉश कर लिया अच्छे से, और सबसे पहले मैंने सोचा पहले भिंडी को बना देती हूँ, वो पकती रहेगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी, दूसरे काम करूँगी। तो इधर मैंने प्याज को ले लिया है, लहसुन थोड़ा छीलूँगी, तो मैं भिंडी को इसी तरीके से छौंकती हूँ प्याज और लहसुन से। तो थोड़ी सी प्याज ले ली है, और इसमें भिंडी में मैंने काट दी है हरी मिर्ची। तो भिंडी में लाल मिर्च कम डालती हूँ, जब कभी डाल देती हूँ थोड़ी बहुत, वैसे मैं हरी मिर्ची ही डालती हूँ, और हरी मिर्च से सब्ज़ी अच्छी लगती है भिंडी की। और एक प्याज मैंने ले ली है, तो उसको भी छोटा छोटा सा कट कर लूँगी। तो इधर मुझे आज जाना है गांव, तो वो दिमाग में चल रहा है कि सारी पैकिंग करनी है, मतलब एकदम दिमाग वैसे ही रहता है, कहीं से आओ फिर कहीं जाने की तैयारी करनी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा सोच के ही इतनी काफ़ी थकावट सी लगती है। लेकिन गांव भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि शादी फैमिली में शादी है। और कल ही आई थी तो काफ़ी थकावट सी लग रही थी, सच बताओ तो बिल्कुल भी आज सुबह ऐसा लग रहा था मैं उठ ही नहीं पाऊँगी, कैसे गांव जाऊँगी, या शायद मुझे कल जाऊँ, लेकिन आज से जाना इसलिए ज़रूरी है कि आज से जो है वो शादी के जो प्रोग्राम है वो आज से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से आज ऐसा भी नहीं कर सकते कि नहीं जाते हैं, तो जाना पड़ेगा। तो इधर मैंने मशीन लगा दी है, और साथ के साथ क्योंकि मैं 1 हफ्ते से घर पर थी नहीं, तो हस्बैंड के थोड़े कपड़े हो गए थे, तो वैसे तो वो बाहर से धुला लेते, प्रेस कर लेते, लेकिन उनके पास भी टाइम नहीं था, क्योंकि इस समय उनके जहाँ वो जॉब करते थे उसमें भी काफ़ी काम चल रहा था।
और लंच मेरा तैयार हो गया है, दाल चावल भिंडी की सब्ज़ी और ये दही वाली प्याज वाली दही, जिसमें मैंने हरी मिर्ची हरी धनिया नमक काला वाला डाल दिया है। और समर में ना जब मुंह सूखता है, आप ये दही वाला प्याज खाइए, सच में मुंह कभी नहीं सूखेगा। जैसे लू वगैरह लगती है तो वो भी नहीं लगती है। तो इधर मैंने फेस में कर लिया स्क्रब, अब मतलब क्लीन अप कर रही थी, तो पहले वॉश कर लिया था फेस को, फिर स्क्रब कर लिया। देखिए कितना क्लीन हो गया है चेहरा मेरा। स्क्रब से चेहरा बिल्कुल अच्छे ओपन पोर्स आते हैं। और मैंने पैक भी लगाया था उसके बाद, तो पैक का जो क्लिप थी वो स्किप हो गई है, तो बस उसको मैंने फेस वॉश अच्छे से कर लिया था और क्रीम मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिए। और इधर बच्चे हैं तो उनको मैं समझा रही हूँ कि गांव में इधर उधर नहीं घूमना है पूरा। उनको जब मुझे कहीं जाना होता है ना, तो सबसे पहले बच्चों को समझाना होता है कि इधर उधर नहीं जाना है, और बताना भी चाहिए बच्चों को, क्योंकि वो फिर गांव में इधर उधर घूमने लगते हैं तो एक हेड टेंशन रहती है। तो मैंने उनको वही उनको ट्रेंड कर रही थी कि कहीं नहीं जाना है, आराम से रहना है, वहीं पर इंजॉय करना शादी में। और ये देखिए जैसे ही मैंने बेड को सही किया, मिष्टी आकर बेड पे लेट गई। ये वेट करती रहती है कि बेड सही हो और फिर मैं उसमें लेट जाऊँ। तो बच्चों का यही सब चलता रहता है। इधर मैं किचन में आ गई थी, लंच वगैरह सबने खाना वगैरह जो दोपहर का था वो खा लिया था। और अब मैंने फिर से किचन को दोबारा अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो ये फाइनल वाला क्लीन है, अब मुझे किचन में जल्दी नहीं आना है। तो एक बार अच्छे से मैंने किचन को क्लीन कर दिया है, क्योंकि अभी हम लोग को शाम को निकलना है। तो इधर किचन वगैरह मेरी क्लीन हो गई है। और ये देखिए मैंने जो मॉर्निंग में कपड़े वगैरह वॉश किए थे तो वो सब सूख गए थे। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है ना कि 1 घंटे में ही सारे कपड़े सूख गए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो इनको भी मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो जब कहीं जाना होता है तो ऐसा लगता है कि कोई भी काम बाकी ना रह जाए, सारे काम कंप्लीट करके निकले, क्योंकि घर से निकलना इतना आसान भी नहीं रहता। हम लेडीज़ों के लिए लगता है ये भी कर लो वो भी कर लो, सारे काम निपटा के जाओ। और इधर मैंने ये ब्लू साड़ी निकाल ली है और इसके साथ मेरा ब्लाउज इस कंप्लीट नहीं था, सिला नहीं था, तो मैंने ये गोल्डन कलर का ब्लाउज पहन लिया। और ये देखिए पूरी साड़ी का लुक, साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। एक तो लाइट वेट है, सबसे अच्छी बात ये है गांव में जितनी लाइट वेट साड़ी पहनो उतना कंफर्टेबल रहता है पहने, क्योंकि हम मेरे गांव में मतलब ससुराल में थोड़ा बहुत पर्दा भी चलता है और साड़ी पहनी जाती है मतलब पूरे दिन। तो रात को आप चेंज कर सकते हैं, मैक्सी गाउन वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन दिन में साड़ी पहनी पड़ती, तो इस वजह से मैंने सारी लाइट वेट साड़ियाँ पैक कर ली हैं। और इधर बना रही हूँ चूड़ियों का सेट। तो बताइए कैसा लग रहा है मेरी चूड़ियों का सेट, मैचिंग का बनाया मैंने। तो सिंपल सब बना लिया है। और चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं शादी ब्याह में, कंगन तो डेली में हम पहनते ही हैं, लेकिन चूड़ियों का एक अलग ही लुक आता है। जब भी चूड़ी वगैरह डालो ना तो पूरा मतलब पूरा स्टाइल ही चेंज हो जाता है। तो शादियों में वैसे भी चूड़ी वगैरह अच्छी लगती हैं हाथों में, वैसे भी कभी कभी हम लोग पहनते हैं, डेली में तो कंगनी वगैरह डालते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों हाथों का ये सेट तैयार कर लिया है, बताइए कैसा लग रहा है। और ये वेलवेट की चूड़ियाँ हैं। तो पूजा की जो चूड़ी थी कांच की, मैंने एक पीछे एक एक लगा रखी हुई है, तो बस ये वेलवेट की चूड़ियाँ पहन लूँगी मैं। और ये कांच के कड़े हैं। तो इधर मैंने चूड़ी पहन ली और शाम का वक्त हो गया था, 5 बजे मैं स्टार्ट हो गई थी तैयार होना। और क्योंकि गांव पहुंचना है और गांव में गेस्ट हाउस में प्रोग्राम है, लेकिन पहले मैं अपने घर मतलब पहले गांव जाऊंगी। और गांव के पास में एक छोटा सा टाउन है, वहां पर है प्रोग्राम गेस्ट हाउस में। तो देखते हैं पहले कहाँ जाते हैं। ये देखिए मेरी चूड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही है, इसका ब्लू कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर अब मैं कर रही हूँ अपना मेकअप, तो सिंपल से करूँगी बिल्कुल। ये है लोटस का सीसी क्रीम, लोटस की फुल कवरेज दी अच्छी है, मतलब पिगमेंटेशन जैसे थोड़े बहुत स्पॉट वगैरह होते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छे से कवर भी हो जाते हैं। तो पूरे फेस में पहले मॉइस्चराइज़र लगाया था, उसके बाद सीसी क्रीम लगा ली। और ये मेरा पूरा फाइनल लुक है साड़ी का, देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो मैंने एकदम इस बाल को क्लच कर लिया था, खुला नहीं था, क्योंकि वैसे बाल में भी जूड़ा लगने वाला है, गाँव जाना है। थोड़ी सी चीज़ों में मैं अपना पूरा मेकअप कर लेती हूँ, ज़्यादा तो मुझे नहीं आता, बट थोड़ा सा काम चल जाता है शादी ब्याह में। तो चलिए चलते हैं। और ये मेरे देवर का शादी का पहला फंक्शन है, आज से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए चलते हैं गांव। वैसे तो आज रात हो जाएगी, पहुँचते तो कुछ ज़्यादा क्लियर दिखेगा नहीं, लेकिन शादी में जो भी दिन के जो भी रस्में होंगी वो ज़रूर मैं शेयर करूँगी। और ये देखिए मैंने पर्स भी ले लिए, चलिए चलते हैं। बेटी पूजा कर रही है, मुझे करनी नहीं है, छोड़ दो।
लोग आ गए हैं घर से, हम लोग काफ़ी दूर, आधे घंटे हो गए हम लोग को। अभी आधा या पौन घंटा और लगेगा, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे गांव। ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 घंटे लग जाते हैं मतलब। और रात का टाइम हो गया था, हम लोग को निकलते निकलते 7 बज गए थे। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं गांव की तरफ। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, गांव में एंट्री होते ही ये आगे एक खरगोश आ गया था, जो कि 15 मिनट तक हमारी गाड़ी के आगे आगे चलता ही रहा। ये तो मैंने थोड़ी सी क्लिप एक कैप्चर कर ली थी। और हम लोग गाड़ी चला ही नहीं पा रहे थे, जैसे चला रहे थे वो सामने आ रहा था। देखने में अच्छा तो लग रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था कि कहीं वो गाड़ी के नीचे ना आ जाए। तो बस हम लोग गांव पहुंच गए हैं। ये हमारी गांव की गलियां हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा लगता है गांव में, एकदम नेचुरल सा लगता है सारी चीज़ें। तो मैं आ गई हूँ घर, ये देखिए ससुराल में। और मतलब चाचा की बेटे की मतलब शादी है, जो मेरे देवर लगते हैं। तो बस अब हम लोग वहीं पे जाएंगे, बगल में ही घर बना हुआ है। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। और आज से शादी के जो भी शादी प्रोग्राम हैं, जो भी होते हैं रस्में, वो स्टार्ट हो गई हैं। तो बस आप भी हमारे यहाँ की शादी और जो भी रस्में होती हैं आप भी देखिए। और ये चलिए चलते हैं वहाँ पे। अभी गाने वगैरह हो रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, शादी वाला घर है। तो अभी मैं घर पे हूँ। अभी हम सब लोग गेस्ट हाउस जाएंगे। यहीं गांव के पास में एक छोटा सा टाउन है, तो उधर ही गेस्ट हाउस में प्रोग्राम हो रहा है। अगर बना पाऊँगी तो वहाँ की मुश्किल ये बना पाऊँ, क्योंकि मतलब आप समझ सकते हैं ससुराल में थोड़ा पर्दा वगैरह करना पड़ता है। भीड़ भाड़ इतनी रहती है कि हर जगह मोबाइल लेकर करना अच्छा भी नहीं लगता। तो अगर घर पे जो भी प्रोग्राम होंगे तो यहाँ का मैं ज़रूर बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी शादी की वीडियो। और बस ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बने रहना आप हमारे ब्लॉग में। और आप भी इंजॉय कीजिए और देखिए हमारे यहाँ की कैसी होती है शादियाँ।
और रस्में। तो बस फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।